Hi guys, this is Subhash and today I'm gonna tell you how to calculate number of bricks in a house. So let's start. इसके लिए हम एक वॉल लेते हैं जिसकी लेंथ 20 फीट है, जिसकी हाइट 10 फीट है और थिकनेस 9 इंचेस है। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम इस 9 जो इंचेस दिया हुआ है इसको हम फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस के बराबर होता है। 9 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 इंच कितना आ गया, 0.75 फीट के बराबर आ गया। अब देखिए हमारी सारी डायमेंशन जो वॉल की हैं वो सारी फीट में आ गई, मतलब एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 CFT, ये CFT स्टैंड्स फॉर क्यूबिक फीट। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 क्यूबिक फीट होता है 13.54 ब्रिक्स के बराबर। सीधे शब्दों में बोलें तो एक क्यूबिक फीट में 13.54 ब्रिक्स लगती हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, हम वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉल, ये हमारी वॉल है तो ये रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो लेंथ 20, ब्रेथ 0.75 फीट एंड हाइट 10 फीट। जब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ गया, दैट इज 150 CFT। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कि हम कैसे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे। जैसे आपको पता है 1 CFT इक्वल टू 13.54 ब्रिक्स और हमारे अब प्रेजेंट वॉल्यूम कितना है इस वॉल का, वो 150 है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन दिस वॉल इक्वल टू 13.54 इंटू 150। ठीक है, क्योंकि हम 150 CFT के लिए निकाल रहे हैं, ये 13.54 जो है वो 1 CFT के लिए। तो जब हम 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 CFT के लिए आएगा, तो ये कितना आ गया, 2031 ब्रिक्स आ गई। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेके करते हैं। सपोज हमने एक रूम ले लिया 12 बाय 14 का और जिसकी वॉल की थिकनेस है 9 इंचेस। ओके, सबसे पहले वॉल 1 ले लेते हैं हम। ठीक है, वॉल 1 की लेंथ कितनी है, 12 फीट, ब्रेथ 0.75 फीट और हाइट 10 फीट। सिमिलरली वॉल 2 की डायमेंशन लिख ली, सिमिलरली वॉल 3 एंड वॉल 4। ठीक है, अब आप जैसे देख पा रहे हैं वॉल 1 और 2 की डायमेंशन बराबर है, इट मीन्स इनका वॉल्यूम बराबर होगा, इसलिए हम वॉल्यूम ऑफ 1 वॉल निकालेंगे। तो कितना आया, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इन तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम ऑफ 1 वॉल कितना आया, 90 CFT आ गया। ठीक है, सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ सेकंड वॉल हम निकाल लेंगे क्योंकि इनकी डायमेंशन सेम है, वो 90 CFT रहेगा। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ थर्ड वॉल क्या होगा, तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों को मल्टीप्लाई किया जब हमारा टोटल मतलब वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ थर्ड वॉल। सो नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ थर्ड वॉल एंड फोर्थ वॉल विल बी इक्वल बिकॉज इनकी डायमेंशंस सेम है। तो अब हम इस रूम का टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑल द 4 वॉल्स, वॉल्यूम ऑफ थर्ड वॉल, फोर्थ वॉल, फर्स्ट, सेकंड, सभी वॉल्स का वॉल्यूम हमने ऐड कर दिया तो हमारा टोटल वॉल्यूम आ गया, दैट इज इक्वल टू 390 CFT। अब हम इस 390 CFT में कितनी ब्रिक्स लगेंगे वो फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है 1 CFT होता है 13.54 ब्रिक्स के बराबर, तो 390 CFT कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली, तो हमें पता चल गया कि 5280.6 ब्रिक्स चाहिए हमें इस डायमेंशन का जो रूम है उसको बनाने के लिए। ठीक है, अब आपको पता है जैसे कहीं भी कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज वेस्टेज होती है, मटेरियल वेस्ट होता है, तो इसमें हम 8% का अलाउंस देते हैं कि 8% हमारा ब्रिक्स वेस्ट हो रही है। ठीक है, तो उसको, उस फैक्टर को इंक्लूड करके हम फिर एक नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं ब्रिक्स की, कितनी ब्रिक्स लगेंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स व्हेन वेस्टेज इज 8%, राइट। सो हम इसको जो 5280.6 आई है हमारी, इसको 1.0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हमारी कितनी आ गई, 5703.048 ब्रिक्स आ गई। ठीक है, ये तो हमारी फाइनल इतनी ब्रिक्स चाहिए हमें इस रूम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जैसे आप देख पा रहे हैं इस
रूम की जो डायमेंशन ली है, हमने इसे इसमें कहीं भी डोर्स या विंडोज की बात नहीं की है। ये हमने पूरा मतलब पूरा पूरा रूम जो ब्रिक्स का बना हुआ है उसकी बात करी। जैसे आपको पता है कि जब भी हम डोर या जब भी हम रूम बनाते हैं तो उसमें डोर्स और विंडोज तो आते ही हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जितनी डायमेंशन का डोर है उसका वॉल्यूम निकाल लेना है और टोटल वॉल्यूम में से डोर्स और विंडोज का वॉल्यूम माइनस कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपका विदाउट डोर्स एंड विंडोज कितना वॉल्यूम है ब्रिक्स का। उसके बेसिस पे आप नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल लोगे। ओके, तो थैंक यू।